नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कथा और उसकी धार्मिक मान्यताओं की जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द फोक टेल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। आइए तो बताते हैं आपको द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी भारत के पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। द्वारका नगरी से संबंधित एक मान्यता और मशहूर है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे, उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में डुबाया गया था और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग किया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले गए थे। इसीलिए उनका नाम रणछोड़ राय भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहीं पर अपनी नगरी की स्थापना की। अगर हम आपको द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास बताएं तो कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से मुक्त कराने के लिए उनका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा हुई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली कि वह सभी यादव कुलवंश का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 7 बार आक्रमण किया, जिसके कारण वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार या वास्तुकार, ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। द्वारका नगरी से जुड़ा हुआ एक इतिहास और भी है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में महाराजा रेवत ने समुद्र के किनारे इसी स्थान पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जो बहुत उपद्रवी था। ब्रह्मा जी के विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी वह राक्षस नहीं मरा। तब भगवान श्री विक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक लिंग मूर्ति की स्थापना की, जिसे कुशेश्वर कहकर संबोधित किया गया। राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की, तब उन्होंने अंततः उसे यह वरदान दिया कि द्वारका आने के पश्चात जो व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दानव को मिल जाएगा। अब जानते हैं कि द्वारका नगरी का नाम द्वारका क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारका नगरी का नाम कुश स्थली था, क्योंकि यहाँ कुश नाम के एक राक्षस का निवास था।
जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया। कई पुराणों में द्वारका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। आइए जानते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। प्राचीन लोगों के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ ने करवाया था। मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2200 से 2500 साल पुराना है। यह द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिला ढांचा है और 72 स्तंभों पर पूरा मंदिर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है। मंदिर की पूरी ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। इसके ध्वज को कई मीलों दूर तक देखा जा सकता है। ध्वज को प्रत्येक दिवस में करीबन 3 से 5 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज होता है, परंतु चिन्ह सेम रहता है। माना जाता है कि ध्वज पर बने चंद्रमा और सूर्य संबोधित करते हैं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक श्री कृष्ण का वास रहेगा। पूरे प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से करवाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। इनमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहकर संबोधित किया जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख द्वार के समीप श्री कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहां पर भगवान श्री विक्रमा ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर मंदिर के दर्शन के बिना द्वारका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। आइए आपको बताते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी उसकी पौराणिक कथा क्या है। कई हिंदू पुराणों में यह मान्यता दी जाती है कि द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि यदुवंशी श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। जब श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ तो वह आशीर्वाद प्राप्ति के लिए दुर्वासा ऋषि से मिलने के लिए उनके आश्रम पधारे, जो द्वारका नगरी से दूरी पर स्थित था। श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को महल आने का निमंत्रण दिया, जिसे दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त पर। ऋषि दुर्वासा ने कहा, जिस रथ पर आप दोनों आए हैं मैं उसी रथ पर जाऊंगा, लेकिन उस रथ को आप दोनों खींचेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा की बात सहर्ष स्वीकार की। उन्होंने रथ के घोड़े निकलवा दिए और रुक्मणी के साथ स्वयं रथ खींचने लगे। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मणी को प्यास सताने लगी। भगवान ने रुक्मणी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले कि कुछ दूर और रथ को खींच लो, इसके बाद महल आ जाएगा। लेकिन रुक्मणी जी का गला सूखने लगा और वह परेशान होने लगी। श्री कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा जमीन पर मारा और वहां से पानी की धार निकलकर आ गई, जिससे दोनों ने प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल के लिए दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा, जिससे वह क्रोधित हो गए। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप, भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा। दूसरा श्राप, द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। जिस स्थान पर 12 वर्ष रहने के दौरान रुक्मणी ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, आज वहीं उनका रुक्मणी देवी मंदिर स्थित है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। द्वारकाधीश मंदिर ईश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए बहुत विशेष मान्यता रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है
और कई पुराणों में तो इस स्थान को मुख्य द्वार भी कहा जाता है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर में 2 द्वार हैं, जिसमें से एक द्वार को स्वर्ग द्वार और दूसरे को मोक्ष द्वार कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि द्वारका नगरी का अंत कैसे हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज्य किया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडवों का पक्ष का समर्थन करने के कारण और कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वारका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते वज्रनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से करवाया था। आज भी कई रिसर्चों में समुद्र के नीचे द्वारका नगरी के विभिन्न अवशेष मिलते हैं, जिस पर लगातार शोध जारी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे द्वारकाधीश मंदिर के रोचक रहस्य। इसीलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।